ये ट्रक ड्राइवर जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को इन्होंने बड़ा खूबसूरती से पकड़ा, अलग अलग तरीके की ट्रक ड्राइवर की प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया। खाली ये खुद ड्राइवर रह चुके हैं, ट्रक ड्राइवर रह चुके हैं, आज एक बड़ा स्टार्टअप रन कर रहे हैं। ग्राउंड पे जाकर के इन्होंने ड्राइवर्स के साथ काम किया, उनकी ज़िंदगी को ऐसा समझा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा। एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करें, ब्रेक डाउन हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए तो क्या करें, फैक्ट्री पे गेट पे कोई सिक्योरिटी गार्ड बदतमीजी करता है, पुलिस वाला है, कहीं आरटीओ की समस्या आती है, कहीं कोई सामान चोरी हो जाता है, हेल्थ का इशू है, कुछ खाना खाना चाहते हैं, कोई वकील का इशू है। ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी में सब कुछ अंडरस्टैंड करके उसको सॉल्व करने का प्रयास किया। एक-एक प्रॉब्लम को पकड़ के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाया। ट्रक ड्राइवर की कम्युनिटी पे बिज़नेस बन सकता था, मैंने सोचा नहीं। मिले इनसे, बड़ा अच्छा लगा। $1 मिलियन स्टार्टअप जो हो सकता है आगे चल के $1 बिलियन इम्पैक्ट भी ले बनाए। ये कम्युनिटी बेस्ड स्टार्टअप जो है, ये उस इग्नोर्ड वर्कफोर्स के लिए जिसको एक ऑर्गेनाइज्ड पावर बना रहे हैं। आज हम एमएसएमई की बात नहीं करेंगे, आज एक प्योर स्टार्टअप स्टोरी, वो स्टार्टअप जो आपको इंस्पायर कर सकता है ये समझ के कि कम्युनिटी को पकड़ के कैसे आप उसकी वॉइस बन सकते हैं, उसको सपोर्ट दे सकते हैं, उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। अपनी सीट बेल्ट्स लगाइए, तुरंत तैयार हो जाइए। रोडवियर ऐप के फाउंडर फारूक मोहम्मद येलापुरे, स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। कैसे हैं फारूक भाई? एकदम बढ़िया सर। क्या मस्ती हो रही है? आपने जबरदस्त काम कर दिया ये। हाँ जी सर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। जैसे आप गीग वर्कर के लिए आवाज़ बने थे, मैं चाहता हूँ कि आप ड्राइवर लोगों के लिए आवाज़ बन के पूरे इंडिया के लोगों को समझाइए कि ड्राइवर ड्राइव करता है पूरे इंडिया की इकोनॉमी को। फारूक भाई एक बात बताओ, आजकल इंडिया मैंने सुना है एक्सीडेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। सही सुना है। इंडिया में आज हर घंटे 55 से ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, और दुख की बात क्या है, 20 में से 20 लोगों की मौत हो जाती है और ज़्यादातर ड्राइवर्स होते हैं। वो ड्राइवर जिन पर लोग आरोप लगाते हैं। आपको क्या लगता है ये इतने ज़्यादा एक्सीडेंट इंडिया में क्यों हो रहे हैं? ये ड्राइवर के कारण, व्हीकल के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, किस लिए? तो सर मैं आपको एक्सीडेंट का असली कारण बताऊँ, आज तक लोगों ने जिस पे ध्यान नहीं दिया है। स्पीड की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, लोग कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि ड्राइवर की गलती है, स्पीड की वजह से, ओवर स्पीड की वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो सर एक्सीडेंट ओवर स्पीड की वजह से नहीं, बल्कि टाइम पर सही समय पर ब्रेक न लगने की वजह से होते हैं। आज इंडिया एक्सीडेंट का कैपिटल बन चुका है, क्योंकि इंडिया में जो गाड़ियां चल रही हैं रोड पे, वो 70 to 80% गाड़ियां रोड पे चलने के लिए मिसफिट है सर। मिसफिट है। आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल होना, गाड़ी का टायर फटना, गाड़ी के एक्सेल टूटना, बेरिंग टूटना, इस वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्रेक फेल होते क्यों हैं? अगर आप मेरे को पूछोगे सर कि मिसफिट है, इतने तो गाड़ियां रोड पे चल रहे हैं, गवर्नमेंट परमिशन दे रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि मिसफिट है। सर गाड़ी हर 2 साल में एक बार पासिंग होती है, कमर्शियल व्हीकल, और कार लेंगे तो आप 15 साल की एक बार पासिंग होती है। अब कमर्शियल व्हीकल के बारे में हम बात करेंगे सर, 2 साल के अंदर जो गाड़ी पासिंग होती है, वो 1 साल में एक गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चलना ही चलना है। जब 2 साल में 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चलती है, 2 लाख किलोमीटर तक मैं कह रहा हूँ कि हर 10,000 किलोमीटर में व्हील अलाइनमेंट करना चाहिए। व्हील अलाइनमेंट। जी, ये सारे प्रॉब्लम की जड़ है। व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट। हम्म। आप कहोगे व्हील अलाइनमेंट से क्या होगा? हम्म। क्योंकि सर जब इंजन का काम हम करने के लिए गाड़ी लेके जाते हैं मैकेनिक के पास, वो सिर्फ इंजन का काम करता है। हॉर्न नहीं बज रहा है, स्टार्टर नहीं लग रहा है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक का काम करता है। लेकिन व्हील अलाइनमेंट एक ही ऐसा है, जहाँ पे सबसे पहले आपका ब्रेक चेक होगा, किन-पिन चेक होगा, पाटा चेक होगा, टायर चेक होगा। अगर ये सब सही है, तो व्हील अलाइनमेंट करेंगे, नहीं तो आपको वापस भेजेंगे, ये सब चेक करा के लेके आओ। अच्छा, मतलब एक ऐसा टेस्ट है जिसके कारण बहुत सारी गलतियां पकड़ में आ जाएंगी। यस सर, इसी टेस्ट की वजह से मालूम पड़ता है कि गाड़ी फिट है आपकी। अगर बेरिंग गया हुआ है, किन का पाटा टूटा हुआ है, किन-पिन ज़्यादा खराब हुआ है, तो व्हील अलाइनमेंट नहीं कराते हैं। व्हील अलाइनमेंट वाले बोल देते हैं, भाई साहब ये पहले काम करा लो, फिर हम व्हील अलाइनमेंट कराएँगे। तब ये सब चीज़ों का काम सर वहाँ पे होता है। अगर मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर सब गाड़ियाँ व्हील अलाइनमेंट टाइम पे करा लेंगे ना, तो आज जो एक्सीडेंट कैपिटल इंडिया बना है, वो मैं दावे के साथ कहता हूँ सर, ज़ीरो एक्सीडेंट भारत बनेगा। एक्सीडेंट होने के मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें टायर फट के एक्सीडेंट होना बहुत ज़्यादा है। तो हमारा मिशन है कि ज़ीरो एक्सीडेंट भारत बनाना है। जीरो एक्सीडेंट भारत। जी। नहीं, आपके कहने का मतलब है कि एक्सीडेंट का मेन कारण व्हील मिसअलाइनमेंट है। बिल्कुल। लेकिन ड्राइवर तो बोलता है गाड़ी ठीक चल रही है, ड्राइवर कहता है यार एकदम मस्त तो चल रही है, अब मैं अलाइनमेंट क्या कराऊं। अब एक्सीडेंट हो जाए तो बोलता है भाई अच्छा चलो गलती हो गई थोड़ी सी। तो आपको अगर मान लो। ये आज सर मीम बन चुका है, हम्म। गलती हो गई। हेलो। हेलो। हाँ मालिक। हाँ। अरे मालिक वो थोड़ा सा गलती हो गई। लेकिन इट्स नॉट ए जोक सर, आप ग्राउंड लेवल पे आ जाइए। जिस गाड़ी की एक्सीडेंट होती है, उसी को मालूम है कि कितना परेशानी झेलना पड़ती है। लोग तो मजाक मजाक में ले रहे हैं, थोड़ी गलती हो गई मालिक। मैंने भी बहुत सारे रील सुना। जब मैं ये रील सुनता हूँ ना, या फिर कोई भी ट्रक मालिक ड्राइवर इस रील को सुनता है ना, उसका दिल हिल जाता है सर।
क्योंकि उसने नज़दीक से आँखों से देखा है कि एक्सीडेंट के बाद क्या होता है। ड्राइवर से मैं कहता हूँ कि आपकी गाड़ी आज चल रही है, आज आपकी गाड़ी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, अच्छी बात है, जब तक चल रही है, चल रही है। लेकिन प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन द क्यूर। कोई हादसा होने से पहले आप रुकना है। मैं ड्राइवर भाइयों से कहता हूँ कि आप जिस गाड़ी पे चल रहे हो, उस गाड़ी के मालिक को मालूम नहीं है कि गाड़ी किस तरीके से चल रही है। आपको ज़रूर पता है। हर 10,000 किलोमीटर 1 महीना, सवा महीने में व्हील अलाइनमेंट आप करवा लो, नहीं, लेकिन वो तो चलो करा ले, पैसा कौन देगा? पैसा मालिक देगा। तो मालिक खुद ही नहीं मानेगा कि भाई इतना क्यों अलाइनमेंट कराना है, फिर क्या करोगे आप? मालिक को कैसे समझाओगे? सर मालिक को समझाना तो बहुत आसान है। मालिक बिज़नेसमैन होते हैं। उनको सेफ्टी अगर नहीं समझती है, तो प्रॉफ़िट तो बिल्कुल समझता है। मैं मालिक को एकदम आसानी से समझा देता हूँ सर। क्योंकि मैंने जब इस चीज़ को मेरे गाड़ी पर अप्लाई किया, तब मेरे को पता चला। जैसे आप सिखाते हैं प्राइस वर्सेस वैल्यू, हम प्राइस पे खेल रहे हैं। हम हमारी वैल्यू ही नहीं बना रहे। तो सर मैं समझाता हूँ आपको। सपोज़ मान लो एक 16 टायर का ट्रक है। 1 साल में उसको 1 लाख किलोमीटर चलना ही चलना है सर। 1 लाख किलोमीटर में 10,000 में एक बार व्हील अलाइनमेंट हम कराते हैं, ₹2,500 लगेंगे मोटा-मोटी। 10 बार कराएँगे, ₹25,000 लग जाते हैं। अगर मैं आपको बताता हूँ 25,000 नहीं लगाने के नुकसान क्या है? 25,000 हमारी इन्वेस्टमेंट है। अगर मेरी गाड़ी पे जब मैंने अप्लाई किया, तब मेरी गाड़ियों को 40,000 50,000 किलोमीटर पे टायर चेंज करना पड़ता था। जब अलाइनमेंट कराने चालू किया, तो सवा लाख 1,30,000 किलोमीटर मेरी गाड़ियाँ चलने लगी। आज सर गाड़ी का टायर ₹22,000 में आता है। 22 से ₹25,000। आप लगा लो 20 टायर के पैसे कितने हो गए। ये 3 बार मेरे को बदलना पड़ता था, यहाँ पे मेरे 8-10 लाख बच गए। और सर मेरे गाड़ियों ना डीज़ल पर लीटर में 3 किलोमीटर गाड़ी चलती थी। अलाइनमेंट के बाद मेरी गाड़ी 4 किलोमीटर चलने लगी। मोटा-मोटी यहाँ पे मेरे को साल का 20, 25, 30% डीज़ल सेविंग होने लगा। यहाँ पे 7-8 हज़ार लीटर डीज़ल बच रहा है, 7-8 लाख रुपए मेरे यहाँ पे बच रहे हैं सर। और इससे आगे चल के आपको बताता हूँ, मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है कि अगर आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन हुई, आपकी गाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो फ़ौरन दूसरा आदमी रेडी है, मैं गाड़ी लेके आता हूँ बोल के। और ब्रेकडाउन होने के बाद मैकेनिक को लेके जाना, वहाँ पर मेंटेनेंस करना, क्रेन का खर्चा, जिसका माल लोड किया है उसके फ़ोन, ये सब चीज़ों से बच जाते हैं। महीने के 3-4 दिन जो ब्रेकडाउन के लिए चले जाते थे, वो भी बच गए। लवली, वैल्यू है। भाई ट्रक के मालिकों के लिए बड़ी वैल्यू है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, मैं भी समझाता हूँ कॉस्ट वर्सेस वैल्यू, है ना? कॉस्ट पे ध्यान मत दो, क्या आउटकम आ रहा है उस पर ध्यान दो। इन्वेस्टमेंट पे नहीं, क्या आउटकम ध्यान आ रहा है।